वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, आज की जो हमारी टिप्स हैं, दिस इज़ बेसिकली मेंट फॉर द स्टूडेंट्स। जो पढ़ाई करने वाले छात्र हैं किसी भी क्लास के, उनके लिए ये लेक्चर है। वैसे पढ़ाई के लिए उम्र कोई सीमा नहीं होती है। स्टूडेंट तो आदमी जीवन भर रहता है, तो इसलिए हर वर्ग का, हर एज ग्रुप का व्यक्ति इससे लाभ उठा सकता है। दोस्तों देखिए, जो भी बात मैं बोलता हूँ वो किताबें पढ़ के नहीं बोलता। किताबें तो मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, मगर जब किताबी ज्ञान को प्रैक्टिकल के धरातल पे, कसौटी पे कस के मैं सिद्ध कर लेता हूँ, वही बात बोलता हूँ। तो मैंने कई बार ये श्लोक सुनाया है आपको कि विद्यार्थियों के लक्षण क्या होने चाहिए, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है। उसमें से एक सूत्र है अल्पाहारी, स्वान निद्रा, काक चेष्टा, बकुल ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। तो इसमें आज का जो विषय है वो अल्पाहारी पे है। अल्पाहारी का मतलब कि भोजन कम लिया जाए। देखिए, हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो शरीर के सभी अंगों को सप्लाई करता है, और वहाँ से जो कार्बोनेटेड ब्लड वापस लेके आता है, फिर उसका प्योरिफिकेशन होता है ऑक्सीजन एडिशन करके, कार्बन डाइऑक्साइड मुंह से हमारे बाहर निकलती है। दिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस विच गोइंग ऑन। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई जाती है, न्यूरॉन्स को भोजन मिलता है। तो अगर आपने भर पेट भोजन उठा लिया, वो भी मोटा भोजन जिसको पचाने में बड़ी दिक्कत हो, तो मोटा अनाज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा भोजन जो सुपाच्य ना हो, वो आपने कर लिया भर पेट, तो ब्लड जो है पूरा डाइजेशन सिस्टम में डाइवर्ट हो जाएगा, ब्रेन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो अल्पाहारी का मतलब ये नहीं है कि भूखे पेट सो जाइए। अल्पाहारी का मतलब ये है कि ऐसा भोजन लिया जाए जो सुपाच्य हो और सीमा के अंतर्गत खाना खाने के बाद भी ऐसा लगे कि एक रोटी की भूख बची शेष है। तो ये जो ज्ञान है हमारा शास्त्रों का, इस पे आज के वैज्ञानिकों ने भी शोध किया। हालांकि कोई जरूरी नहीं कि ये श्लोक उन्होंने पढ़ा ही हो, लेकिन शोध ये हुआ कि गट फीलिंग क्या होती है, हमारा डाइजेशन सिस्टम कैसे हमारे ब्रेन को हेल्प करता है। और शायद आपको ये जानकारी मैं दे दूं, मैं वैसे बायोलॉजी का छात्र नहीं हूं, लेकिन विज्ञान का तो छात्र हूँ ही। तो ये चीज़ आप एक नोट कर लीजिए कि सेरोटोनिन जो खुशी का रसायन है, वो 10% केवल ब्रेन में बनता है, बाकी 90% हमारे स्टमक में बनता है। उसके जो बैक्टीरिया हैं वो बनाते हैं। तो इसलिए ये चीज़, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली तो मैसेज जो पास होता है वो ब्रेन के थ्रू ही होता है। तो ब्रेन को अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई आपने नहीं दिया, सारा ब्लड आपका जो है डाइजेशन में खर्च हो गया, तो आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं बन पाएगा। इसलिए फोकस और आत्म केंद्रित होने के लिए ये जरूरी है कि भोजन सुपाच्य हो और कम खाना जाए। हमारे पिताजी कहा करते थे कि कम खाओ गम खाओ। कम खाने का मतलब भोजन कम करो, गम खाओ का मतलब, दो मतलब है गम खाओ का, है पेशेंस, या जो तकलीफ है, जो गम है, उसे खा जाओ, उसे ज़्यादा खा जाओ। तो इसी फुटनोट के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद।